देखिए, सरकार कह रही है कि इसमें परीक्षा देगा, जो लोग पास करेगा वो राज्यकर्मी होगा, जो लोग फेल कर जाएगा वो तब भी अपने स्कूलों में पढ़ाते रहेंगे। सपोज कीजिए कि सरकार फिर किस मुंह से कहे कि हम बिहार में इतने सारे जो शिक्षक हैं वो क्वालिटी वाले नहीं है, तब भी उनसे हम पढ़वा रहे हैं। इसी महागठबंधन के 3 दलों की बैठक हुई, वामपंथी पार्टियां जो महागठबंधन के भीतर है, सीपीआई, सीपीआईएम और माले। नियोजित शिक्षक के रूप में इनके शैक्षणिक काम कर रहे थे, गैर शैक्षणिक काम कर रहे थे। सरकार अपनी हर योजनाओं को नीचे तक ले जाने के लिए इनका इस्तेमाल कर रही थी, तब तक सब क्वालिटी वाले लोग थे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नए शिक्षावली नियमावली को लेकर लगातार जो अब गठबंधन के लोग हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ विधायक जी हैं। क्या दिक्कत हुआ जो विरोध करने लगे आप? नहीं, विरोध का बात नहीं है कि हम अचानक से विरोध करने लगे। जो नई नियमावली आई है जिसमें कहा जा रहा है कि पूर्व नियोजित शिक्षक जो बिहार में 4 लाख के आसपास हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा तभी देंगे जब वो बीपीएससी परीक्षा पास करेंगे। तो हमें लगता है कि ये न तो शिक्षकों के लिए अच्छा है, न तो इससे क्वालिटी एजुकेशन का कोई कंसर्न पूरा होता है, और न ही ये शिक्षा व्यवस्था के लिए अच्छा है, और न तार्किक है। कई एंगल से इसमें कमियां हैं। उन सारी बातों को लिखित रूप में और वर्बली मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँचाया है। देखिए, सरकार कह रही है कि इसमें परीक्षा देगा, जो लोग पास करेगा वो राज्यकर्मी होगा, जो लोग फेल कर जाएगा वो तब भी अपने स्कूलों में पढ़ाते रहेंगे। अब सपोज कीजिए कि सरकार फिर किस मुंह से कहे कि हम बिहार में इतने सारे जो शिक्षक हैं वो क्वालिटी वाले नहीं है, तब भी उनसे हम पढ़वा रहे हैं। ये तो कोई बात ही नहीं है। आप उनको हटा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक तो सेवा शर्त नियमावली के तहत वो ज्वाइन किए हुए हैं, तो जंगल राज तो है नहीं कि उनको आप हटा देंगे। तो इसलिए ये जो इससे जो दूसरी दिक्कत होगी कि स्कूलों के अंदर कई तरह की नियमावली एक साथ चलेगी। 5 तरह के शिक्षक स्कूल में हो जाएंगे। नया जो नियमावली बनाया गया था, क्या आप लोगों से बात नहीं किया गया? नहीं, बात हुई थी। बात होती तो हम लोग कहते हैं, हम लोगों ने तो पहले ही कह दिया कि भाई इसमें हमसे बात हुई ही नहीं, हम लोग तो इससे सहमत ही नहीं है। इतना अतार्किक चीज़ों को लेकर के हम लोग कभी सहमत नहीं हो सकते थे। क्या गठबंधन कहा जाता है कि 7 दलों का है, क्या गठबंधन में केवल 2 ही दल के नेता हैं जो फैसला ले रहे हैं? कल इसी महागठबंधन के 3 दलों की बैठक हुई, वामपंथी पार्टियां जो महागठबंधन के भीतर है, सीपीआई, सीपीआईएम और माले। तीनों दलों ने एक साथ कहा कि इस पर एक तो हमसे बात नहीं हुई। तीनों दलों ने एक साथ कहा कि हम इससे सहमत नहीं हैं, हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि क्वालिटी के नाम पर आप शिक्षकों का अपमान करना शुरू कर दें बिना तर्क का। और तीनों दलों ने एक साथ कहा कि हम इसको लेकर के महागठबंधन के भीतर जो अन्य पार्टियां हैं, यहाँ तक कि जनता दल यूनाइटेड भी, उनके साथ भी हम बात करेंगे, उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, और एक डेलीगेशन अलग अलग पार्टियों के नेताओं का जा कर के माननीय उप मुख्यमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलेंगे। उसके बाद क्या रणनीति? उसके बाद आंदोलन का रूपरेखा तो चलता ही रहेगा। ये तो राजनीतिक दबाव सरकार के ऊपर एक बने कि गलत नीति को वापस लिया जाए। उसके अलावा तो आंदोलन चलेगा। जैसे 1 तारीख को हम लोगों ने का आह्वान किया है कि भाई मजदूर दिवस मनाइए और एक संकल्प सभा कीजिए, और उस संकल्प सभा में जनता को, छात्रों को, मतलब शिक्षकों को एकजुट किया जाए, और 5 तारीख को पटना में एक हम लोग शिक्षक सम्मेलन करवा रहे हैं, उसमें लोग आए। क्या लग रहा है कौन कौन दल से सहमति लिया गया होगा? ये जो नया नियमावली लाया गया है, हमको नहीं लगता है किस दल से सहमति लिया गया होगा। अगर इस पर ढंग से बात हुई होगी, आप कोई नियम बनाते हैं तो उसको बैक डेट से थोड़ी लागू करते हैं, आप आगे से लागू कीजिए उसको। पुराने शिक्षक का देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब तक शिक्षक नियोजित शिक्षक के रूप में इनके शैक्षणिक काम कर रहे थे, गैर शैक्षणिक काम कर रहे थे, सरकार अपनी हर योजनाओं को नीचे तक ले जाने के लिए इनका इस्तेमाल कर रही थी, तब तक सब क्वालिटी वाले लोग थे। इनके भरोसे आप साइकिल योजना, पोशाक योजना चला रहे थे। जैसे ही शिक्षकों ने कहा कि भाई हमें तो अधिकार चाहिए, हमें तो राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए, अब आपको उनकी क्वालिटी पे सवाल खड़ा हो गया। तो सरकार बताए ना भाई कि क्या 20 सालों से आप बिहार को बिना क्वालिटी के शिक्षकों से चला रहे थे? तो ये तो सरकार के ऊपर खुद ही सवाल है। इसीलिए कई एंगल से इसमें दिक्कतें हैं, अंतर्विरोध हैं। ये सब बातें सरकार को हमने कहा हुआ है, अब उनको फैसला लेना है। क्या सरकार की नीति के आगे आप लोग विरोध भी करेंगे? अगर बात नहीं मानते हैं तो हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं, तो ये तो विरोध करना ही हुआ, तब तो विरोध करेंगे। जिस तरीके से आप लोग समर्थन दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं समर्थन का भी तो नहीं, समर्थन का एक बड़ा उद्देश्य है। हम लोग तो देख ही रहे हैं कि देश की स्थिति क्या है। तो एक बड़े पैमाने पर देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको सत्ता से बेदखल करने के लिए एक बड़ी एकजुटता की आज की मांग है। उस मांग के साथ हम लोग हैं, बल्कि हम लोग तो बढ़ चढ़ करके उस एकजुटता को और मजबूत करना चाहते हैं।
लेकिन जनाकांक्षाएं जो है, जनता की जो आंदोलन है, जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है, वो तो सरकार तक पहुंचाने की भी जवाबदेही हमारी है। उसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा, तो हम आंदोलन भी करेंगे। यही बात है। मतलब जब तक ये नियमावली वापस नहीं ली जाएगी तब तक लड़ाई जारी रहेगी। हाँ हाँ, कई लेवल पे लड़ाई चलेगी। अभी तो पार्टी के लेवल पे भी बात हो रही है, नीचे शिक्षक भी आंदोलन करेंगे, तो कई लेवल पे संघर्ष चलेगा, बातचीत चलेगी। और भी दल के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, हम के लोग हैं, क्या इन लोग को भी हाँ हाँ, इनके पास भी हम लोग जाएंगे, 1 से 2 दिन में इनके पास जाएंगे। हमें लगता है कि ये सारे लोग एक साथ हम लोग आ करके फिर हम लोग सरकार के ऊपर ये बात कहेंगे अपनी। तो चलिए, ये विधायक संदीप सौरभ थे, तमाम सवालों का जवाब दिए। उतना ही ने कहना है कि हम लोग प्रदर्शन भी करना पड़े तो करेंगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।